Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 11, grade 11, फेडरल बोर्ड, नेशनल बुक फाउंडेशन सिलेबस, आज से हम अपनी फिज़िक्स के लेक्चर्स भी शुरू कर रहे हैं। और कुछ कमेंट्स थे मेरे दोनों यूट्यूब चैनल्स के ऊपर कि सर 3-4 चैप्टर और उससे आगे शुरू करें। आज हम थर्ड चैप्टर से स्टार्ट लेंगे, लेकिन जैसे ही हमारा थर्ड चैप्टर ये फिनिश होगा, कंप्लीट होगा, हम पहले चैप्टर के भी लेक्चर्स जो है वो फिर यहाँ से शुरू करेंगे। लेकिन ये होपफुली दोनों साइड से जो है वो लेक्चर स्टार्ट होंगे। एक तरफ से थर्ड चैप्टर से ऑनवर्ड, पहले थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, और पीछे से चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, ताकि जो बच्चे बिल्कुल अभी जिन्होंने नहीं स्टार्ट किया वो यहाँ से भी कर सकते हैं, और जो चैप्टर 3 से ऑनवर्ड्स हैं वो फिर आगे से आगे जाते जाएं, ताकि हम जल्द से जल्द सिलेबस को कवर कर सकें। चैप्टर नंबर 3 इज ट्रांसलेटरी मोशन। ये आपने पढ़ा हुआ है। ट्रांसलेटरी मोशन किसे कहते हैं? द मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन। दिस लाइन कैन इंक्लूड टर्न्स, कर्व्स, बट नॉट इन अ सर्कुलर पाथ। कि अगर कोई बॉडी जो है वो सीधी मूव करती है, उसमें कोई टर्न या कर्व्स हो सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि गोल दायरे में नहीं घूमेगी, वो सर्कुलर पाथ में बस नहीं घूमेगी, और बाकी जो है वो स्ट्रेट में मूव करती है। जो पीछे पढ़ा हुआ है आपने ट्रांसलेटरी मोशन की, ये डेफिनेशन होती है। प्रीवियस क्लासेस में आपने ये पढ़ी हुई इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, एंड 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। ये तीन इक्वेशन हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन करेंगे। ये गिवन है हमें। अब लेट्स सपोज कि एक बॉडी जो है वो ए पॉइंट पे थी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी ए है। यहाँ से वो एक्सेलरेट करना शुरू कर देती है, जिसको हमने स्मॉल ए कह दिया, और पॉइंट बी तक चली जाती है। यहाँ पे उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। ये गेन है, ये एक्सेलरेशन है, जितना वो यहाँ से यहाँ तक गई। अब जो ए से बी लाइन की स्लोप है, ये जो स्लोप है, तो ए किसके इक्वल है इसमें? ए इक्वल है इसमें स्लोप ऑफ लाइन ए बी। जो ए बी लाइन है उसकी स्लोप जो है उसको ए है। अब इस हिसाब से ए क्या हो जाएगा, फिर स्लोप ऑफ लाइन निकालने में क्या हो जाएगा? बी सी ओवर ए सी। देखें क्या हो जाएगा, बी सी ओवर ए सी, क्योंकि ये ए पॉइंट से सी तक स्टार्ट हुई और बी तक चलेगी, तो स्लोप निकालने का ये हमारा तरीका है। अब यहां से देखें कि बी सी जो है, अगर मैंने बी से सी निकालना है, ये बी से सी, तो मैं क्या करूंगा, ये सारा जो है बी डी, इसमें से सी डी को माइनस कर दूंगा। देखें बी डी में से सी डी को माइनस कर दें, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फिर बी सी आ जाएगा। तो बी सी किसके इक्वल है? ये है बी डी माइनस सी डी। अब यहां पुट कर दें, ए इज इक्वल टू बी डी माइनस सी डी ओवर ए सी। अब ये देखें, ये ए सी और ओ डी इक्वल है। क्यों? कि ये जो बन रहा है, ये क्या बन रहा है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है? फेसिंग साइड्स इक्वल। ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, और ये ऊपर बन रही है ट्राइंगल। एक रेक्टेंगल है, एक ट्राइंगल है यहां से। तो ए सी और ओ डी जो है वो इक्वल है। ये टोटल हमारे पास जो है इसकी वेलोसिटी है, और ये टाइम है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमने इसको निकाला। ये पहले आपने किया हुआ, इसलिए मैं बहुत शॉर्ट रिव्यू में ये कर रहा हूं। अब इसमें से देखें बी टू डी, यहां से देखें हम बी टू डी, बी टू डी किसके इक्वल है? वी एफ के। देखें ना, डी से शुरू हुआ, डी ये आगे, ये किसके इक्वल आ जाएगा? वी एफ के। तो बी डी की जगह पे हम क्या लिख देंगे? फिर बी डी की जगह पे हम लिख देंगे, तो ए किसके इक्वल आ जाएगा? फिर बी डी की जगह पे हमारे पास आ जाएगा वी एफ माइनस सी डी। यहां से देखें सी टू डी किसके इक्वल है? वी आई के ओवर ओ डी। ओ टू डी किसके इक्वल है? टी के। अब ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। सो ए टी इज इक्वल टू
वी एफ माइनस वी आई, ये माइनस है उधर आकर क्या हो जाएगा प्लस, तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, यही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसी में से, इसी ग्राफ में से हम जो है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में से ही सेकंड इक्वेशन भी ड्राइव कर सकते हैं। कैसे कि ये जो हमें गिवन है फिगर, ये क्या है, अगर तो हमने ग्राफ में याद रखिएगा, पहले आपको स्कूल में आपने किया भी होगा कि ग्राफ में अगर हमने टोटल जो है वो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना हो तो एरिया अंडर द ग्राफ ले लेते हैं। जितना ग्राफ के अंदर एरिया है वो सारा अगर हम ले लेंगे तो जो उसका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगा। अगर हम देखें, अगर ये टी है तो ये भी टी होगा, अगर ये ओ डी है और ये ए सी है तो ये भी बराबर है, दोनों ये वाली साइड भी बराबर है। अब अगर देखें तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है ये, तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस ओवर हाइट। तो बेस क्या है इसमें, ये देखें बेस ये क्या है, ये टी है, तो ये बेस ये क्या हो जाएगा टी, इंटू हाइट, ये रही हाइट वो क्या है ए टी, टी इंटू ए टी हो जाएगा। ये इसका एरिया है। अगर इसकी बात करें रेक्टेंगल की तो वो क्या होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ देखिए क्या है ओ ए वी आई है, इंटू विड्थ क्या है टी है। ऐसे में इसका जो टोटल डिस्टेंस अगर हमने ट्रेवल करना फाइंड आउट करना हो तो टोटल डिस्टेंस जिसे एस कहते हैं वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस एस, जितना एरिया इसके अंदर है इसके अंदर है। मैंने भी बताया कि जो डिस्टेंस ट्रेवल टोटल डिस्टेंस होगा वो होगा एरिया अंडर द ग्राफ। तो सारे का सारा एरिया जो है वो हम यहाँ से प्लस कर लेंगे। तो इसके लिए ये क्या कर सकते हैं, फिर हम इन दोनों एरियाज को प्लस कर लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, इन दोनों एरियाज को प्लस कर लेते हैं। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। होपफुली नेक्स्ट डेज में, वर्किंग डेज में इसमें से मिलके इंशाल्लाह ताला इस चैप्टर के जो है ना वो नेक्स्ट 2 वर्किंग डेज में ये चैप्टर फिनिश कर लेंगे होपफुली इंशाल्लाह ताला। बाकी फर्स्ट चैप्टर से भी हम शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अगर किसी को स्टिल भी कोई प्रॉब्लम है या पिछले चैप्टरों में से किसी में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहता है, कमेंट करें। कोशिश होगी कि उसकी वो पूरी वीडियो बनाकर उसको जो है वो आपकी कन्फ्यूजन को दूर किया जाए। लेकिन देन इवन सो अगर कोई भी कन्फ्यूजन कोई चीज़ है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।